हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं डॉक्टर आई अंसारी आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जो है इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं कई दिनों से जो है रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब से जो है इस चैनल पर आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें। तो आज हमारा इस जो यूट्यूब चैनल है इसमें टॉपिक रहेगा कि जो ट्रेनेमेक्सा एसिड है वो क्या चीज़ है, और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से ये वर्क करता है, इसका किस किस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, इसके डोज के बारे में बताऊंगा, इसके रूट के बारे में बताऊंगा कि किस किस रूट से ये इंजेक्शन आपको जो है दिया जा सकता है, ये मेडिसिन दिया जा सकता है। साइड इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये सब के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा लोगों के द्वारा जो है बार बार पूछी जाने वाली कुछ सवालों के बारे में बताऊंगा। ट्रेनेमेक्सा एसिड के बारे में जो बार बार लोगों के मन में जो सवाल रहता है उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि ट्रेनेमेक्सा एसिड जो है क्या आपके पीरियड को हमेशा के लिए रोक सकता है, क्या स्टॉप कर सकता है क्या, ये सब मन में बहुत लोगों का जो है मन में ये सवाल रहता है। उसके अलावा कुछ लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या ये मेडिसिन जो है प्रेगनेंसी के दौरान लेना सेफ है, इस मेडिसिन को किस किस रूट से दिया जा सकता है, कौन कौन पेशेंट इस मेडिसिन को नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि जो ट्रेनेमेक्सा एसिड है इसके पॉपुलर ब्रांड जो है वो क्या क्या है, और ये मेडिसिन जो है कॉम्बिनेशन फॉर्म में किस किस मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन फॉर्म में जो है मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है। तो दोस्तों, यदि आप ये सब जानकारी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेनेमेक्सा एसिड क्या है। तो दोस्तों, ट्रेनेमेक्सा एसिड जो है वो एक एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स क्लास के अंतर्गत आने वाला मेडिसिन है। ये मेडिसिन जो है महिलाओं के हेवी पीरियड्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये मेडिसिन आपके ब्लड क्लॉटिंग में सुधार लाता है। इसलिए इस मेडिसिन का यूज जो है और भी जगहों पर किया जा सकता है। तो इस मेडिसिन का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है वो हम लोग आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं इसके वर्क के बारे में। तो दोस्तों, यह मेडिसिन जो है आपके ब्लड क्लॉट्स के तेज़ी से टूटने को जो है स्लो कर देता है, जिससे आपके बॉडी के किसी भी हिस्से से यदि अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो रहा है तो वो जो है कंट्रोल हो जाता है। तो अब बात करते हैं इस ट्रेनेमेक्सा एसिड मेडिसिन जो है इसके यूज के बारे में। तो दोस्तों, इस मेडिसिन का यूज जो है महिलाओं के हेवी पीरियड को जो है कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो है डिलीवरी के दौरान होने वाले जो हेवी ब्लीडिंग है उसको भी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। सर्जरी के दौरान जो है अननेसेसरी जो ब्लीडिंग हो रहा है उसको भी कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एक्सीडेंट के दौरान होने वाले जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है उसको भी कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। नेजल ब्लीडिंग, ईयर ब्लीडिंग, ये सबको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो इस मेडिसिन का यूज जो है आपके बॉडी के किसी भी हिस्से से यदि अननेसेसरी ब्लीडिंग या फिर अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो रहा है तो वो ब्लीडिंग ज़्यादा लॉस ना हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए ही जो है इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो अब बात करते हैं ट्रेनेमेक्सा एसिड के डोज के बारे में। तो दोस्तों, इस मेडिसिन का डोज जो है एक एडल्ट के लिए 500 mg होता है, जिसको एक दिन में जो है 3 बार तक जो है दिया जा सकता है। और यदि बहुत अधिक जरूरत पड़े पेशेंट को तो ही जो है एक दिन में 3 बार तक इस मेडिसिन को दिया जा सकता है 500 mg। और इस मेडिसिन को जो है मैक्सिमम 5 दिन तक जो है दिया जा सकता है। तो अब बात करते हैं इस मेडिसिन के रूट के बारे में। तो दोस्तों, इस मेडिसिन को जो है पेशेंट को ओरली या फिर जो है IV दिया जा सकता है। ये मेडिसिन जो है इस मेडिसिन के जो इंजेक्टेबल एम्पुल जो है उसमें भी जो है आपको IV यूज ओनली लिखा हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यदि इस मेडिसिन को IM दे दिया जाए पेशेंट को तो क्या होगा। तो दोस्तों, यदि इस मेडिसिन को, इस इंजेक्शन को पेशेंट को यदि IM दे देते हैं तो ऐसे पेशेंट को जो है कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम तो पेशेंट में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बस यही होगा कि ये मेडिसिन जो है अपना वर्क ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। बिल्कुल कह लीजिए कि न के बराबर ही काम करेगा, जिससे कि पेशेंट का प्रॉब्लम और अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि इस मेडिसिन का यूज जो है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और IM दे दीजिएगा और ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगा तो इससे पेशेंट का प्रॉब्लम और अधिक बढ़ जाएगा। बाकी इस मेडिसिन को IM देने से पेशेंट को इस मेडिसिन से कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में।
तो दोस्तों ऐसे तो इस मेडिसिन से जो है कुछ कुछ पेशेंट में ही साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, अधिकतर पेशेंट में साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। कह लीजिए कि 20 से लेकर 30% केसेस में जो है देखने को साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। यदि साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो वो जो है कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे कि पेशेंट को जो है एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ठंड लग सकता है बहुत अधिक, फीवर हो सकता है, डिफिकल्टी विथ मूविंग देखने को मिलेगा, हेडेक, जॉइंट पेन, बैक पेन, मसल्स क्रैम्पिंग, मसल्स स्टिफनेस, स्टफी नोज, रनी नोज, ये सब जो है देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि ये सभी साइड इफेक्ट जो है आपको एक साथ हों। इनमें से कुछ साइड इफेक्ट जो है आपको हो सकते हैं, 3 या 4 साइड इफेक्ट जो है जो मैंने बताया इसमें वो हो सकते हैं, और ये जो है अपने आप ही जो है सबसाइड भी हो जाते हैं। लेकिन यदि आपको 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लेकिन फिर भी जो है ये सबसाइड नहीं हो रहा है, अपने आप ही ख़त्म नहीं हो रहा है साइड इफेक्ट, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। तो अब बात करते हैं इस मेडिसिन को लेने से पहले कुछ सावधानियां के बारे में। तो दोस्तों इस मेडिसिन को लेने से पहले ये चीज़ ध्यान रखें कि यदि आप जो है एल्कोहलिक हैं, या फिर आप जो है लीवर या किडनी डिजीज है आपको, या फिर आपका ओवरवेट है, या फिर आप स्मोकिंग करते हैं, या फिर आपका एज जो है 35 साल से अधिक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है डोज एडजस्टमेंट का जरूरत पड़ेगा दोस्तों। यानी आपको ये मेडिसिन जो है जितना हो सके कम ही डोज जो है इसका लेना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस ट्रेनेमेक्सा एसिड जो है इसके बारे में लोगों द्वारा पूछे जाने वाले कुछ कॉमन सवालों के बारे में। तो दोस्तों इस मेडिसिन के बारे में पूछे जाने वाले लोगों का जो है कुछ कॉमन सवाल जो है, सबसे पहला सवाल यही रहता है कि क्या ये मेडिसिन जो है आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है इसको हमेशा के लिए स्टॉप कर सकता है क्या। तो दोस्तों ऐसा बात नहीं है, ये मेडिसिन जो है आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड को जो है हमेशा के लिए स्टॉप नहीं करता है, क्योंकि ये मेडिसिन जो है कोई हार्मोन नहीं है, और नहीं जो है ये आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। इसके अलावा इस मेडिसिन में जो है बर्थ कंट्रोल करने जैसा भी जो है कोई गुण नहीं होता है। इसके अलावा लोगों का कुछ ये भी सवाल रहता है कि क्या ये मेडिसिन जो है प्रेगनेंसी के दौरान लेना सेफ है क्या। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हाँ, ये मेडिसिन जो है प्रेगनेंसी के दौरान लेना सेफ है, क्योंकि इस मेडिसिन से जो है फीटस को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लोगों का सवाल ये भी रहता है कि इस मेडिसिन को जो है किस किस रूट से दिया जा सकता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये मेडिसिन जो है इसको आईवी रूट से या फिर ओरली रूट से जो है दिया जाता है। हालांकि इस मेडिसिन को जो है आईएम नहीं देना चाहिए, लेकिन यदि फिर भी इस मेडिसिन को यदि आईएम देने का ज़रूरत पड़े तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इस मेडिसिन को आईएम ना दें, बल्कि इसके जगह पर जो है आप एथामसाइलेट मेडिसिन जो है इसको आईएम दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप ट्रेनेमेक्सा एसिड मेडिसिन को यदि आईएम दीजिएगा तो हालांकि इस मेडिसिन से पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये जो है अपना वर्क ठीक प्रकार से करेगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के मेडिसिन को जो है आपको कोशिश करना चाहिए आईवी देने का, लेकिन आईएम आपको बहुत रेयर केस में देना है। यदि आपको जो है पेशेंट का भेन अगर नहीं मिल रहा है, बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका भेन आपको नहीं मिल रहा है और पेशेंट को जो है जल्दी इस मेडिसिन का ज़रूरत है, तो ऐसे कंडीशन में आपके पेशेंट के प्रॉब्लम को देखते हुए आप उसको जो है एथामसाइलेट इंजेक्शन जो है इसके जगह पे एथामसाइलेट इंजेक्शन आईएम दे सकते हो। लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि कौन कौन पेशेंट जो है इस मेडिसिन को नहीं ले सकता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यदि पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम हो, तो ऐसे कंडीशन में उस प्रकार के पेशेंट जो है इस मेडिसिन का यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यदि पेशेंट को जो है इस जो ट्रेनेमेक्सा एसिड जो है इस मेडिसिन से यदि एलर्जी है, तो ऐसे कंडीशन में भी जो है उस पेशेंट को ये मेडिसिन जो है नहीं देना चाहिए। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यदि इस प्रकार के पेशेंट में ट्रेनेमेक्सा एसिड मेडिसिन का यूज नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसके जगह पर जो है इस प्रकार के पेशेंट में कौन सा मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के पेशेंट में जो है इस मेडिसिन की जगह जो है यहाँ पर एथामसाइलेट या फिर जो है बोट्रोफोज इंजेक्शन का जो है उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि पेशेंट को जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में आप जो है पेशेंट को जो है
बोट्रोपेज इंजेक्शन जो है लोकली यूज कर सकते हैं उस प्रकार के पेशेंट के ऊपर। लोकली यूज करने का मतलब है कि आप जो है उस पेशेंट का जो जहाँ कट लग गया है, जहाँ से ब्लीडिंग अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो रहा है, उस कट के सराउंडिंग में आप इस इंजेक्शन का यूज जो है कर सकते हो। इस इंजेक्शन को देना है ठीक उसी प्रकार से जैसे कि स्टिच करने से पहले स्टिच के सराउंडिंग में स्टिच को जाइलोकेन 2% इंजेक्शन को दे करके जिस प्रकार से शून्य किया जाता है, उसी प्रकार से ये इंजेक्शन को दे करके ब्लीडिंग को रोकना है। लेकिन दोस्तों हालांकि जिस पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस है या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, उस प्रकार के पेशेंट में अनकंट्रोल ब्लीडिंग का समस्या जो है बहुत कम देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं ट्रेनेमेक्सा एसिड जो मेडिसिन है इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में। तो दोस्तों इस मेडिसिन का जो कुछ पॉपुलर ब्रांड है वो निम्न है, जैसे कि टेक्साकाइंड, टेनोस्टेट, ट्रेनेक्सा, ट्रेपिक। इसके अलावा ये मेडिसिन जो है आपको आपके एरिया के मेडिकल स्टोर में कुछ अन्य ब्रांड नेम के नाम से भी जो मिल सकते हैं, लेकिन उसका साल्ट जो है ट्रेनेमेक्सा एसिड ही रहेगा। और ये मेडिसिन जो है आपका इसका जो सबसे कॉमन ब्रांड जो है, जो मैंने ऊपर 4 नाम बताया, यही नाम से जो है पूरे इंडिया में ये किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इस मेडिसिन के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो दोस्तों यदि कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ये मेडिसिन जो है ट्रेनेमेक्सा एसिड मेडिसिन जो है ये एथाम सैलेट के साथ कॉम्बिनेशन फॉर्म में मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है। इसके अलावा ये मेफेनेमिक एसिड के साथ भी जो है मेडिकल स्टोर में कॉम्बिनेशन फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि पेशेंट के नीड के अनुसार पेशेंट को दिया जाता है। तो दोस्तों चलिए अब जल्दी इस वीडियो को जो है समराइज कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने इस वीडियो में बताया था कि जो ट्रेनेमेक्सा एसिड है वो क्या है। तो दोस्तों ये मेडिसिन जो है एक एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स क्लास के अंतर्गत आता है, ये मैंने बताया था। और इसका कॉमन यूज जो है कॉमनली जो है महिलाओं के हैवी पीरियड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है मैंने कोई भी अगर ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, हैवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। उसके बाद मैंने इस वीडियो में जो है इस मेडिसिन के वर्क के बारे में बताया था कि किस प्रकार जो है वर्क करता है। तो मैंने बताया था कि ये मेडिसिन जो है ब्लड क्लॉट्स के जो है तेज़ी से टूटने को स्लो कर देता है, जिससे अनकंट्रोल ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद मैंने जो है इसके यूज के बारे में बताया था कि इस मेडिसिन का यूज जो है कॉमनली जो है हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड, डिलीवरी के दौरान जो है होने वाले हैवी ब्लीडिंग, नेजल ब्लीडिंग, सर्जरी के बाद होने वाले अननेसेसरी ब्लीडिंग, एक्सीडेंट के दौरान होने वाले हैवी ब्लीडिंग, ये सब को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो है मैंने इस मेडिसिन के डोज के बारे में बताया था कि इस मेडिसिन का डोज जो है एक एडल्ट के लिए 500 mg पर डोज होता है, जिसको ज़रूरत पड़ने पर एक दिन में 3 बार तक यूज किया जा सकता है। यदि पेशेंट को इस मेडिसिन का बहुत अधिक ज़रूरत हो तो उसको जो है मैक्सिमम 5 दिन तक भी जो है इसको दे सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों मैंने इसके रूट के बारे में बताया था कि इसको कॉमनली जो है आईवी या फिर जो है ओरली दिया जा सकता है। साइड इफेक्ट्स के बारे में भी मैंने बता दिया था कि इसमें जो है एब्डोमिनल पेन होता है, चिल्स होता है, फीवर, डिफ़िकल्टी विथ मूविंग होगा, हेडेक हो सकता है, जॉइंट पेन, बैक पेन, मसल्स क्रैम्पिंग, मसल्स स्टिफनेस, स्टफी नोज, रनी नोज, ये सब जो है हो सकता है। उसके बाद जो है दोस्तों मैंने प्रिकॉशन के बारे में बताया था इस मेडिसिन को लेने से पहले कुछ सावधानी के बारे में, जैसे कि यदि पेशेंट को लीवर या किडनी डिजीज है तो वहाँ पे सावधानी बरतना है। यदि पेशेंट एल्कोहलिक हो, यदि पेशेंट ओवरवेट का हो, या फिर यदि पेशेंट स्मोकिंग करता हो, या फिर यदि पेशेंट का एज जो है 35 साल से ज़्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन में जो है आपको डोज एडजस्टमेंट का जरूरत पड़ेगा। डोज एडजस्टमेंट का मतलब है कि आपको जो है जितना हो सके उस मेडिसिन का कम डोज जो है पेशेंट को देना है। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया है इस मेडिसिन के बारे में लोगों द्वारा जो है बार बार पूछे जाने वाली कुछ कॉमन सवालों के बारे में है, जैसे कि क्या ट्रेनेमेक्सा एसिड मेडिसिन जो है इसको लेने पर क्या ये आपके पीरियड को हमेशा के लिए स्टॉप कर सकता है क्या। तो जैसे मैंने बता दिया था कि ये मेडिसिन जो है ये आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड को हमेशा के लिए स्टॉप नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो है कोई हार्मोन नहीं है और ना ही मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को ये ट्रीट करता है। इसके अलावा इसमें जो है बर्थ कंट्रोल करने जैसा भी जो है कोई गुण नहीं होता है। उसके बाद फिर जो है आप लोग का जैसे सवाल होता है कि क्या ये मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान लेना सेफ़ है, तो ये भी मैंने बता दिया था कि हाँ ये मेडिसिन जो है प्रेगनेंसी के दौरान लेना सेफ़ है, क्योंकि इस मेडिसिन को जो है लेने से फीटस को कोई नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा मैंने बताया था कि इस मेडिसिन को जो है किस किस रूट से दिया जा सकता है। तो इस मेडिसिन को जो है ओरली या फिर जो है आईवी रूट से दिया जा सकता है।
कौन कौन पेशेंट जो है इस मेडिसिन को नहीं ले सकता है, ये भी मैंने बताया था। तो जैसे कि अगर किसी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस है या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम है, या फिर वैसे पेशेंट जिसको इस मेडिसिन से एलर्जी है, ट्रेनेमेक्सा एसिड मेडिसिन से एलर्जी है, तो वैसे पेशेंट जो है इस मेडिसिन को नहीं ले सकता है। उसके बावजूद दोस्तों मैंने जो है कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में भी बता दिया था, जैसे कि टेक्साकाइन, ट्रेनोस्टेट, ट्रेनेक्सा, ट्रेपिक, ये सब के बारे में बता दिया था मैंने। उसके बाद मैंने जो है कुछ कॉम्बिनेशन मेडिसिन भी बताया था इसका, जैसे कि ये आपका जो है किस किस के साथ आता है, जैसे मेफेनामिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन फॉर्म में आता है ये मेडिसिन। इसके अलावा ये जो ट्रेनेमेक्सा एसिड मेडिसिन जो है ये इथाम सैलेट मेडिसिन के साथ भी जो है कंपोजिशन फॉर्म में मिलता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो, मेडिकल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो यूट्यूब पर डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और दोस्तों यदि आप मुझसे और भी जानकारी लेना चाहते हैं मेडिकल से रिलेटेड, तो आप जो है कॉल मी फॉर ऐप के जरिए मुझे जो है कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉल मी फॉर ऐप का ID जो है dr_ansari@cm4 है, जैसा कि आपको स्क्रीन में लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। आपको ये जो है आप इस ऐप के जरिए कैसे मुझसे बात कर सकते हैं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो के एंड स्क्रीन में जो वीडियो देखने को मिलेगा उसको आप देख सकते हैं। तो आप इसके अलावा मैं नीचे जो है वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने बताया है कि आप जो है मुझसे कैसे जो है डायरेक्ट मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।